हेलो दोस्तों, वेलकम टू फिक्शन वर्स, जहां कहानियां सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, सुनी जाती हैं। आज हम लेकर आए हैं अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर किताब का चैप्टर 7, गेम ऑफ थ्रोन्स की असली कहानी, आर्या स्टार्क की नजरों से। कुछ कहानियां युद्ध से शुरू होती हैं, कुछ प्यार से, लेकिन आर्या की ये कहानी शुरू होती है एक तलवार से। एक छोटी सी लड़की जो नीडल को दुनिया से ज्यादा प्यार करती है। आर्या ने हमेशा कहा है, मैं एक लेडी नहीं हूं, और आज वो फिर साबित करती है कि वो बाकी लड़कियों से अलग है। उसे तलवारें पसंद हैं, ना कि कढ़ाई बुनाई। विंटरफेल का बड़ा हॉल भरा हुआ है। किंग रॉबर्ट और उनकी रॉयल फैमिली दावत पर आई है। सारे लॉर्ड्स और लेडीज बैठे हैं जैसे किसी कहानी में। पर आर्या, वो वहां नहीं बैठी। वो अपनी जगह से उठकर भाग गई, क्योंकि उसकी बहन सांसा उसे बार बार शर्मिंदा कर रही थी। आर्या और सांसा दोनों स्टार्क बेटियां हैं, लेकिन दोनों जैसे दिन और रात। सांसा को रानी बनना है, उसे जोफ्री पसंद है, सुंदर कपड़े पसंद हैं। और आर्या, उसे चाहिए तलवारें, तीरकमान, घोड़े और आजादी। तो जब राजा की पूरी फैमिली विंटरफेल आई, आर्या और भी छिपसी गई। सांसा और जोफ्री एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे, और आर्या बस चुपचाप बैठी रही और फिर उठकर चली गई। कमरे में लौटकर आर्या रोई नहीं। वो चुप रही, जैसे कोई तूफान अंदर पल रहा हो। तभी आता है जॉन स्नो, उसका सबसे करीबी भाई, जो उसके दिल को पढ़ सकता है। जॉन ने अपनी जेब से एक लंबी पतली तलवार निकाली। ये तुम्हारी है, उसने कहा। नाम क्या रखोगी? आर्या मुस्कुराई और बोली, नीडल। तलवार नाजुक दिखती थी, लेकिन तेज थी, बिल्कुल आर्या की तरह। वो पल आर्या की जिंदगी का सबसे अनमोल लम्हा था। अब उसके पास एक हथियार था और एक पहचान। अगले दिन उसने नीडल को चुपचाप छिपा लिया। वो जानती थी, लेडी कैटलीन को पता चला तो छीन लेंगी। लेकिन अब आर्या ने ठान लिया था, मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ूंगी। मैं लेडी नहीं बनूंगी। विंटरफेल में हलचल थी। राजा रॉबर्ट ने नेड स्टार्क से कहा था, मुझे तुम्हें हैंड ऑफ द किंग बनाना है, मतलब किंग्स लैंडिंग जाना होगा। सांसा खुश थी, आर्या उलझन में थी। नीडल को कैसे साथ ले जाऊं? कौन मुझे तलवार चलाना सिखाएगा? उसे नहीं पता कि नीडल एक दिन उसकी जान बचाएगी, कि नीडल ही उसका रास्ता बन जाएगी। तो दोस्तों, यही थी गेम ऑफ थ्रोन्स किताब का चैप्टर 7, आर्या स्टार्क की कहानी, उसकी आंखों से। एक लड़की जो अपनी किस्मत खुद लिखना चाहती है। अब सवाल ये है, क्या आर्या अपनी तलवार के साथ खुद को बचा पाएगी? क्या वो कभी किसी मास्टर से ट्रेनिंग पाएगी? और क्या नीडल उसकी रक्षक बनेगी या उसका बोझ? अगले चैप्टर में मिलते हैं टीरियन लैनिस्टर से, एक ऐसा इंसान जो सबसे छोटा है लेकिन सबसे ज्यादा समझदार। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, फिक्शन वर्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपको आर्या की कौन सी बात सबसे सच्ची लगी। फिक्शन वर्स में फिर मिलेंगे, जहां हर कहानी एक नई दुनिया होती है।